क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द इक्वेशन ऑफ कॉनिक गिवन इन लिस्ट फर्स्ट एंड विद देयर रिस्पेक्टिव इसेंट्रिसिटीज गिवन इन लिस्ट सेकंड। यहाँ पे हमें मैच करना है, इसेंट्रिसिटीज दे रखी है, यहाँ पे फर्स्ट है इक्वेशन ये दे रखी है हमें और इसेंट्रिसिटीज ये निकालनी है। ठीक है, तो हमें मैच करना है, ये पहला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ये x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू, तो ये सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। तो सर्कल की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? सर्कल की इसेंट्रिसिटी होती है इक्वल टू 0। अगला है ये इलिप्स, ये इलिप्स है, इलिप्स का इक्वेशन है। तो इलिप्स की क्या हो जाएगी इसेंट्रिसिटी? इलिप्स की इसेंट्रिसिटी ये होती है 0 लेस देन e लेस देन 1। ठीक, अगला है ये आपका पैराबोला है, पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? e इक्वल टू 1। अगला है यहाँ पे ये हाई पैराबोला है, हाई पैराबोला। तो हाई पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है e यहाँ पे 1 ग्रेटर देन e। ठीक है, तो ये फोर्थ वाले की हो जाएगी। बाकी ऑप्शन चेक करें। इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2x - 3y + 4 = 0 एंड 3x + 4y - 5 = 0। और यहाँ पे क्या दे रखा है? एंड इज परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन 6x - 7y + 8 = 0। हमें व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? इक्वेशन निकालिए स्ट्रेट लाइन की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2x - 3y = -4 और 3x + 4y = 5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको किससे कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 4 * 8 - 12y - 16 और ये कितना हो जाएगा? 3 × 9x + 4 × 12y = 6, ये 15। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे तो ये प्लस और ये प्लस। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 17x = -1, x की वैल्यू कितनी निकल गई? -1.17। अब यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 2x - 3y यहाँ पे -4। ठीक है, तो 2 × -1/17 -3y = -4। कितना हो जाएगा? -2/17 -3y = -4। ठीक है, इन दोनों को नॉन कांस्टेंट वैल्यू को, जो भी कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ और वेरिएबल को एक साथ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -3y = -4 + 2/17। तो कितना हो जाएगा? 17। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास? 22/17। अब ये y की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करना है? जो हमें इक्वेशन दे रही है 6x - 7y + 8, 6x - 7y + 8, यहाँ से हमें क्या करना है? लाइन इक्वेशन y = mx + c निकालना है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? यहाँ से y की वैल्यू -7y = 6x + 8। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6/7 माइनस का और ये x और प्लस का 8। यहाँ से ये y इस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? n बराबर -6/7। ठीक है, अब c की वैल्यू 8। अब हमें लाइन की इक्वेशन y - y1 = m और x - x1। ठीक है, y माइनस आपका y कितना है? 22/17 तो ये कितना हो जाएगा? 6/7 यानी कि -7/6 और x माइनस ये प्लस का 1/17। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा? इसको सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 119x + 102y = 125। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फोकी ऑफ हाइपरबोला कोइंसिडेंस विद फोकी ऑफ द इलिप्स x² / 16 + y² / 9 = 1। यहाँ पर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इफ इट्स इसेंट्रिसिटी इज 2। इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी देती है? 2 देती है। हमें क्या निकालना है? c² बराबर कितना होता है? a² - b²। c² बराबर कितना हो जाएगा? a² हमें a² दे रखा है, यहाँ पे a² कितना है? 4² माइनस b² कितना हो जाएगा? 3²। c² 4² यानी कि 16 माइनस 3² 9। c² बराबर कितना हो जाएगा? 7। अब c की वैल्यू सिंगल c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +-√7,0। अब ये इसकी क्या आ गई? ये c आ चुका हमारे पास c,0। अब हमें क्या निकालना है इसमें? हमें e बराबर क्या होता है? c/a। e बराबर क्या होता है? c/a। तो यहाँ c की वैल्यू कितनी आई? 7/√7 ±2। अब हमें a² बराबर टेकिंग बोथ साइड a² कर देंगे तो कितना हो जाएगा? √7/2। तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो a² बराबर कितना हो जाएगा? 7/4। ठीक है, अब हमें c निकालना है। तो c बराबर कितना हो जाएगा? c² बराबर a² + b²। ठीक है, तो c का स्क्वायर ये 7/4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। c का स्क्वायर हमने निकाला है। c का स्क्वायर हमारे पास कितना था? 7। ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास a का स्क्वायर निकाला है तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे इसमें। 7/4 प्लस b का स्क्वायर, तो ये 7 - 7/4 = b का स्क्वायर। 28 - का 7/4
4 बराबर b का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 21/4 इक्वल टू b का स्क्वायर। b का स्क्वायर आपका कितना आ गया 24/b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना हमें इक्वेशन किसकी हाइपरबोला की, तो x का स्क्वायर अपॉन 7 और माइनस y स्क्वायर अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू 1 और यहाँ पे 4 और इधर भी कितना हो जाएगा 4। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है इक्वेशन को प्रेजेंट टू हाइपरबोला टू x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6 दैट आर परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले इसको हाइपरबोला के फॉर्मूले में बना देते हैं, एक फॉर्म में बना देते हैं। तो x का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस y का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू 3 दे रखी है और b की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। ठीक, अब हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर m निकालना है। तो m बराबर परपेंडिकुलर में है, तो परपेंडिकुलर में क्या होता है m इनटू m1 इक्वल टू -1। ठीक है, ठीक है, m1 इनटू इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m बराबर 1/3। यहाँ से अगर हम x को निकालेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/3y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 और 1 पर है। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, अब हम c बराबर निकाल रहे हैं। ठीक है, c बराबर निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में। c बराबर कितना होगा, ये mx, अब देखो यहाँ पे mx प्लस माइनस c का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर m का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। c बराबर हमारे पास mx है, m कितना देगा 3, x प्लस माइनस रूट a का स्क्वायर कितना देगा आपका a का 3 है और m का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 है, b का स्क्वायर कितना है 2 है, ये b का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा c बराबर 3x प्लस माइनस रूट 3 9 3 27 माइनस का 2। तो c बराबर कितना हो जाएगा, अब ये इक्वेशन के रूप में आ जाएगी। तो इक्वेशन के रूप में ये y बराबर, ये सारे y बराबर हो जाएंगे, y बराबर mx प्लस c होता है, ये फॉर्मूला से y बराबर mx प्लस c। तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस माइनस ये 25 यानी कि y बराबर 3x प्लस माइनस 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हमें हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। द फोके आर, उसके जो फोके दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं 0 प्लस माइनस 6 एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी कि लेटस रेक्टम कितना दे रखा है 10 दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे लेटस रेक्टम, तो 2b अपॉन 2b का स्क्वायर इक्वल टू 10। ठीक है, 2b का स्क्वायर अपॉन 10 दे रखा है। ठीक है, अब हमें और नीचे अपॉन a, ठीक 2 से कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा b का स्क्वायर बराबर 2 से 5a। ठीक है, अब b का स्क्वायर कितना आ गया आपका 5a। अब हमें b का स्क्वायर निकालना, तो b का स्क्वायर बराबर कितना होता है a का स्क्वायर माइनस e का स्क्वायर माइनस का होल। ठीक है, b का स्क्वायर आपका कितना b स्क्वायर निकालना है हमें। ठीक है, तो b का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर आपका a कितना दे रखा है a 6 दे रखा है, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a का स्क्वायर e का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे b का स्क्वायर 5 a का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर कितना है आपका a का स्क्वायर a आपका कितना है 6, ये होगा ना 0 प्लस माइनस a। ठीक है, a। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 5 25 a का स्क्वायर माइनस 6 36 माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक इक्वेशन a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 36 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस माइनस 4, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो a ये कितना हो जाएगा a माइनस 4 और a प्लस 9। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब हमें ये b के स्क्वायर में वैल्यू रख देनी a की, तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 4, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b का स्क्वायर 5 4 20। ठीक है, अब a का स्क्वायर, अब हमें एक इक्वेशन देखनी है यहाँ पे, इक्वेशन में क्या हो जाएगा b का स्क्वायर आपका 20 आ रहा है, तो y का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस x का स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये लेटस रेक्टम में हमेशा क्या होता है b ग्रेटर देन a। ठीक है, तो इसको अगर चेंज करेंगे तो x का स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यानी b स्क्वायर बराबर कितना है 4 और a स्क्वायर बराबर कितना है 25, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और a बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, a बराबर यहाँ b बराबर सॉरी मिस्टेक, ठीक है, तो कितना हो जाएगा a बराबर 5 और b बराबर 2। ठीक है, अब हमें 2b का स्क्वायर अपॉन a, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है, तो क्या होगा 2 इंटू b कितना है 2 का स्क्वायर अपॉन a कितना है आपका 5,
तो 2 का स्क्वायर। फिर तो वाला क्वेश्चन है इफ द x एंड y आर टू सेट्स, x एंड y टू सेट्स हैं, x इंटरसेक्शन y डैश इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x इंटरसेक्शन y डैश निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन लॉ से x डैश यूनियन y डैश, ठीक है। अब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो x इंटरसेक्शन x डैश यूनियन y डैश, ठीक है। अब इसको करेंगे तो x यूनियन x डैश और x डैश इंटरसेक्शन y डैश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x डैश ये यहाँ पे, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, x डैश यूनियन x डैश आपका क्या हो जाएगा 5 है, ठीक है। तो यूनियन x डैश y डैश, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 5 सेट हो जाएगा यूनियन और x डैश y, ठीक है। तो y डैश अभी क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y डैश, ये फाइन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 9th क्वेश्चन दे रखा है इफ द fx इक्वल टू x की पावर 4 प्लस log x 4, यहाँ पे gy दे रखा है 4y प्लस fy देन द वैल्यू ऑफ g4, ठीक है। तो g4 में इस वैल्यू को रख देते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। तो fx कितना हो जाएगा, f की पावर, यानी कि f को अगर 4 मानते हैं तो कितना हो जाएगा 4 क्यूब log प्लस log 4x, ठीक है। तो f4 कितना हो जाएगा आपका बराबर 256 प्लस log 4 की वैल्यू 1, तो f4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 257, ठीक। अब यहाँ पे gy, अगर g में हम 4 वैल्यू रखें तो कितना हो जाएगा 4 इंटू वाई की वैल्यू 4 प्लस ये 257, यानी अगर हमने इसकी f4 की वैल्यू निकाली थी तो f4 की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, ठीक। तो g4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 प्लस 257, 8 और 7 और 6 13, 5 1 6 और 1 7 और ये 2, ठीक है। तो यानी g4 की वैल्यू आपकी